गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राजेश महाजन है और आईपी कैपिटल के बारे में आज मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस जूम मीटिंग को कंडक्ट किया है। बेसिकली जूम मीटिंग लेने का रीजन एक ही था कि मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे, जिसके वजह से मुझे एक ही जवाब हमेशा बार बार लोगों को देने पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मीटिंग लूं और प्रॉपर आपको आपके सवालों को मैं जवाब दूं। तो जितने भी मुझे सवाल आए हुए हैं मैं एक एक पढ़ते जाता हूँ। सबसे पहला सवाल था 19 फरवरी, जो 19 फरवरी का उन्होंने जो विड्रॉल दिया था उसमें से बहुत सारे विड्रॉल रिजेक्ट हो चुके थे, तो उसमें मेरा भी विड्रॉल रिजेक्ट हो चुका था। तो ये कब मिलेगा, करेक्ट? या 19 फरवरी के विड्रॉल्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों एक चीज मुझे आपको क्लियर करनी है कि 19 फरवरी के विड्रॉल के बारे में, जैसे कि मैंने इसके पहले भी मीटिंग में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 19 फरवरी के जो विड्रॉल्स था या रिजेक्टेड पेमेंट्स थे, उसके बारे में जब कंपनी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तब हम लोग को प्रॉपर पता चल जाएगा। सेकंड थिंग, दूसरी चीज ये कि जब भी कंपनी रीओपन होगी, ओके, उस वक्त जब उनका जो भी सपोर्ट सिस्टम रहेगा या लाइव चैट रहेगा उसके ऊपर हम लोग मैसेज भेज के उनके साथ इस विड्रॉल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल विड्रॉल जिन्होंने किया हुआ है तो उनके विड्रॉल का क्या होने वाला है। दोस्तों पहली चीज ये है कि जिन्होंने प्रिंसिपल विड्रॉल किया है उनका क्या होगा ये मैं आज बता ही नहीं सकता हूं, लेकिन जिन्होंने मुझे पूछ के प्रिंसिपल विड्रॉल करूं या नहीं करूं, ये मुझे जिन्होंने पूछा था उनको मैंने क्लियर कट बताया था कि आप आपके प्रिंसिपल को विड्रॉ मत कीजिए, ये शॉर्ट टाइम पैनिकनेस है, आप पेशेंस रखिए, आपको जरूर यहाँ पे फायदा होगा। दोस्तों जिन्होंने मेरा सुन के विड्रॉल नहीं किया प्रिंसिपल को, उनको पिछले 5 हफ्ते का भी प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन जिन्होंने विड्रॉल किया किसी के बोलने के ऊपर या किसी ने अपने लालच के चलते हुए दूसरी कंपनियों को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे निगेटिविटी फैलाने की जो कोशिश की थी, उसके चलते हुए लोगों ने पैनिक होके विड्रॉल किया था। तो उसके लिए उनको अभी पेशेंस ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिपीट करता हूं कि जब भी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम या लाइव चैट चालू होगा तब आप चैट करके या सपोर्ट को मैसेज डाल के आपके विड्रॉल के बारे में डिस्कस कर सकते हो। ये डिसीजन, प्रिंसिपल विड्रॉल का डिसीजन आपने आप खुद लिया था। व्हाई ट्रेडिंग स्टॉप? दोस्तों बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल है कि ट्रेडिंग स्टॉप क्यों हो चुकी है, हमारा फंड MT4 पे क्यों नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि जिस दिन, मतलब पिछले हफ्ते जब कंपनी ने हमें IUSD दिए उस दिन हमारा जो MT4 में फंड था उसे 100% कंपनी ने विड्रॉ कर दिया है और हमारा सारा का सारा फंड कंपनी ने हमारे कंपनी के वॉलेट में डिपॉजिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। इन शॉर्ट, आज उस दिन के बाद कंपनी अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं रही है। अब कंपनी किसी भी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग नहीं करेगी। दूसरी चीज, फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं होने की वजह से अब हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगा, करेक्ट? अगला सवाल था व्हेन कैन वी गेट विड्रॉल या IUSD, मतलब IUSD का विड्रॉल हमें कब मिलेगा। दोस्तों IUSD है, इसके बारे में कंपनी अपने सिस्टम को जो भी लेके आ रही है ये बहुत अच्छा फुल प्रूफ प्लान लेके आ सकती है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, एक बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और उसी तरह से उन्होंने इसके बारे में सोचा हुआ है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके विड्रॉल के बारे में भी हम लोग को ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ही पता चलेगा। मेरी आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप आपके इंट्रोड्यूसर को या सीनियर्स को फोन करके आपके विड्रॉल्स आने वाले नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही आपको ये पता चलेगा, ओके? दोस्तों जिन्होंने भी डिजिटल हैंड रेस किया हुआ है मैं उनको मीटिंग से निकाल देता हूं ताकि दूसरे लोग अंदर आ सके। अब विकीएफएक्स, अभी बहुत सारे लोगों ने, मैं हमेशा कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैं आज जूम मीटिंग ले रहा हूं। दोस्तों इस जूम मीटिंग में क्या होने वाला है, ओके? इस जूम मीटिंग में मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं और कुछ नहीं, ओके? आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। लेकिन विकीएफएक्स से, जैसे कि हम लोग फॉरेक्स में ऑलरेडी निकल चुके हैं,
अब हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग से कोई लेना देना ही नहीं रहा, तो विकी एफएक्स में रेटिंग 0 हुआ 1 हुआ, उससे हमें क्या लेना देना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल उसके ऊपर हमारे हाईली एजुकेटेड नेटवर्कर सब ढूंढते रहते हैं और उसमें लिखते हैं विकी एफएक्स का रेटिंग कम हुआ। मैं तो कहता हूँ 0 होने दो। बट आज हम लोग दोस्तों लकी है क्योंकि हम लोग डिजिटल सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेड नहीं है, अलाउड नहीं है। वी हैव टर्न्ड अप आवरसेल्व्स टू द डिजिटल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। इसीलिए आज जिन्होंने जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का विड्रॉल लिया था, ओके, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का विड्रॉल लिया था, जैसे कि सिंगापुर है, ओके, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, अमेरिका है, इन सभी लोगों को कंपनी ने विड्रॉल दिया था मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। दोस्तों ये सारे लोग आज आईपी कैपिटल में वापस ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि आज उनके कंट्रीज में डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हमारा आईपी कैपिटल का रन होने वाला है। ओके, सो विकी एफएक्स में हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे लिए क्या मायना रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन ऑल थिंग्स बी सॉल्व। सारे जो कंफ्यूजन है ना, ये कब सॉल्व होगा? तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि ये सॉल्व तभी होगा जब हमें पता चलेगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि ये कब सॉल्व होने वाला है। लेकिन आपको मालूम है, इसके पहले मैंने 2 जूम मीटिंग लिया था, तभी भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए अच्छी कंपनी, अब अभी शायद आप में से 90% लोग इसे अच्छी कंपनी बोल भी नहीं सकते क्योंकि पैनिकनेस हम लोग में आ चुका है। लेकिन प्रोफेशनल कंपनी जो है, सिस्टम बेस्ड कंपनी है, ये लोग हमेशा पहले प्रूव होते, उसके बाद अनाउंसमेंट देते और उसके बाद मतलब पहले हम लोग की सिस्टम को लॉन्च करते और उसके बाद अनाउंसमेंट के थ्रू हमें बताते कि ये हम लोग ने कर लिया। तो इसीलिए जो भी चीज सॉल्व हो जाएगा ये बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। व्हेन कैन आईपी क्लाउड बी लॉन्च? दोस्तों इसका जवाब भी वही है कि वी विल वेट फॉर द अनाउंसमेंट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ, वेट फॉर अनाउंसमेंट, वेट फॉर अनाउंसमेंट। लेकिन दोस्तों मैं एक ही चीज कहता हूँ, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिनको मैंने बाद में रखा हुआ है कि मैं आपको जितने भी जवाब दे रहा हूँ ये ऑनेस्टली और मेरे 100% ईमानदारी के साथ दे रहा हूँ। मैं इस मीटिंग में आपके साथ बुरी लैंग्वेज, रोजी पिक्चर दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट विथ यू ऑल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाई कंपनी इज नॉट गिविंग अनाउंसमेंट? यस, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, कंपनी आपको अनाउंसमेंट उसी वक्त देगी जब कंपनी ने अपना खुद का फुल प्रूफ सिस्टम लॉन्च किया रहेगा, तभी कंपनी अनाउंसमेंट के थ्रू हमें बताएगी। रोड मैप ऑफ आईपीसी। दोस्तों रोड मैप ऑफ आईपीसी अगर आप 25 तारीख का अगर अनाउंसमेंट ओपन करके देखेंगे तो 25 तारीख के अनाउंसमेंट में कंपनी ने आईपी क्लाउड का रोड मैप अच्छी तरह से दिया हुआ है। जैसे कि मैं खुद टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूं, तो मुझे उस रोड मैप के बारे में या हार्ड इंग्लिश वर्ड्स के बारे में समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे जो दोस्त है जो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे काम करते हैं उनके साथ मैं डिस्कस करके इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज है, कंपनी ने अपना खुद का रोड मैप आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट कर लिया है। सो दे आर ऑलरेडी ऑन देयर ट्रैक। ओके, हाउ कैन वी गेट रिटर्न्स इन आईपीसी? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए अब तक क्या होता था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कंपनी ट्रेडिंग करके हमें पैसा देती थी और प्रॉफिट जनरेट करके हमें प्रॉफिट देती थी। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम लोग क्लाउड सिस्टम में आने के बाद, हम लोग जब क्लाउड सिस्टम में आएंगे उस वक्त क्या हो रहा है ना, मैं इसलिए रुक रहा हूँ बीच में क्योंकि हमारे जो दोस्त लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो डिजिटल हैंड रेस कर रहे हैं, उनको इस मीटिंग से मुझे निकालना पड़ता है, इसीलिए मेरा बीच में टाइम जा रहा है। तो जिनको भी डिजिटल हैंड रेस करना है अभी रेस कीजिए ताकि मेरे मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो। आप शायद आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं एरोगेंट हूं, लेकिन आई एम सॉरी क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं और आपको जवाब दे रहा हूं। हाउ कैन वी गेट रिटर्न? तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को अब तक कंपनी ने ट्रेडिंग करके, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करके हमें प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। इन फ्यूचर मैंने इसके पहले भी आपको बताया था या 2 महीने पहले भी मैंने मीटिंग में बताया था कि इन फ्यूचर कंपनी जो
आईपी क्लाउड के अंदर जो भी स्टेकिंग प्रोग्राम लेके आएगी, उस स्टेकिंग प्रोग्राम में हमें उतना ही पैसा जनरेट करके देगी जितना आईपी कैपिटल में करके देती थी। और इसका एक झलक, इसकी एक ट्रेलर आपने पिछले 5 हफ्ते का प्रॉफिट लेके देखा हुआ है। दोस्तों, कंपनी ने करीब करीब 8.25% तक का वीकली प्रॉफिट हमें जनरेट करके दिया था क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से। मतलब कंपनी इज कैपेबल टू मेक प्रॉफिट्स इन क्रिप्टो ऑल्सो। ये ट्रेलर कंपनी ने दिया था। तो जब भी हम लोग स्टैकिंग लगाएंगे, उस वक्त भी हम लोग यहाँ पे स्टैकिंग से कंपनी उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करके हमें प्रॉफिट दे सकती है। मास्टर सीड बोर्ड ट्रेडिंग विल और नॉट, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मास्टर सी बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फॉरेक्स में से निकल चुके हैं। अब और एक क्वेश्चन मेरे मन में भी है। देखो, मैंने भी $100 पे किया हुआ है मास्टर सी बोर्ड परचेस करने के लिए, या $60 पे किया है मास्टर सी बोर्ड परचेस करने के लिए। तो मेरे जो परचेस किए हुए बोर्ड का क्या, तो जब भी मैं रिपीट करता हूँ, जब भी कंपनी का सपोर्ट सिस्टम चालू हो जाएगा, उस वक्त मैं खुद कंपनी के सपोर्ट सिस्टम में मेल करूंगा कि प्लीज रिफंड आवर बोट पेमेंट विच वाज पेड बाय अस। व्हेन आईपीसी लॉन्च ऑन पैनसैप। दोस्तों, आईपीसी पैनसैप पे कभी लॉन्च करेगी? ओके, तो एक मिनट, जरा मुझे ये शाहिद कुरैशी को जरा निकालने दीजिए बाहर, बिना मतलब के हाथ उठाते। इन फ्यूचर ये आईपीसी पैनसैप पे कब लॉन्च होगी? अब जैसे कि आपको मालूम है, जैसे ही कंपनी ने हमें आईपी कैपिटल में, हाँ, जैसे ही कंपनी ने हमें आईपीसी टोकन दिया, उसी दिन कंपनी में, मतलब जो स्कैमर्स है, उन्होंने अपना आईपीसी टोकन पैनसैप पे डाल भी दिया और आप लोगों को उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी भेज दिए थे। दोस्तों, कभी अभी जब भी कंपनी आएगी या पैनसैप पे आएगी, तो उसी दिन, जब आने के बाद उसी दिन कंपनी हमें कंपनी टोकन का नाम भी प्रेजेंट करेगी कि टोकन का नाम क्या रहेगा, और उसी वक्त कंपनी पैनकेक्स पे भी लॉन्च करेगी। तो अभी ये कंपनी के लिए कॉन्फिडेंशियल रहेगा और हमारे सबके लिए कॉन्फिडेंशियल रहेगा, क्योंकि हमारा पैसा आज हम लोग की एक्साइटमेंट की वजह से स्कैमर के हाथ में जा सकता है। तो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में हमें खुद को एजुकेट होना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, अगर हमें हमारा पैसा बचाना है तो। इन फ्यूचर मैनेजमेंट बोनस विल गेट और नॉट? 100%। दोस्तों, मैनेजमेंट बोनस हमें 100% मिलेगा। ओके, एक मिनट, जरा इसको अमित को निकालना था लेकिन भाग गया जल्दी। ओके दोस्तों, मैनेजमेंट बोनस 100% मिलेगा हमें, क्योंकि अगर आप कंपनी के डैशबोर्ड को देखेंगे, तो आज भी कंपनी के डैशबोर्ड में मैनेजमेंट बोनस ये क्लियर कट लिखा हुआ है। लीडरशिप प्रोग्राम भी उन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब मैनेजमेंट बोनस हमें मिलेगा, क्योंकि कंपनी का बेस ये नेटवर्किंग के थ्रू बना हुआ है। सो कंपनी, जो 2-3 लाख जो लोग है ना, कंपनी इज नॉट फोकसिंग ऑन 3 लाख पीपल, कंपनी इज फोकसिंग ऑन 30 लाख पीपल, 50 लाख पीपल। ओके, तो ये 2-3 लाख से क्या होने वाला है? कंपनी इज फोकसिंग ऑन 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ पीपल। तो अब मैनेजमेंट बोनस हमें 100% मिलेगा। आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन दैट। रोबोट चार्जेस हैज टेकन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रोबोट का चार्ज लिया था, तो मैं खुद उसके लिए सपोर्ट सिस्टम में कंपनी को डालने वाला हूँ। जरा एक मिनट, विजय को मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, विकी को जरा हटा देता हूँ इस मीटिंग से। ओके, when what happened when funds are not less than $100? दोस्तों, जिनका भी $100 के नीचे फंड है, तो भगवान मालिक है उनका, क्योंकि कंपनी के सिस्टम में पहले दिन से बताया था कि मिनिमम आपको ट्रेड लगना है तो $100 होना कंपलसरी है। अब आपने आपके मर्जी से पैनिक होके या दूसरी कंपनियों का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए चलो यहाँ का जितना भी विड्रॉल मिलता है तो लेके भाग जाए, इस एटीट्यूड से हमने जो हमारा प्रिंसिपल विड्रॉल कर लिया था, तो बचे हुए विड्रॉल को आपको अभी आपके ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपका इंट्रोड्यूसर या आपके कोई भी सीनियर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ओके, तो आपको कंपनी की ऑफिशियल
अनाउंसमेंट आने के बाद या सपोर्ट सिस्टम ओपन होने के बाद आप लिखिए आपके इंट्रोड्यूसर के हेल्प से और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका जो बैलेंस फंड है उसके रिटर्न कीजिए, या शायद अगर कंपनी ने उसमें ऐड करने की फैसिलिटी रखी तो ऐड करके एंजॉय कीजिए प्रॉफिट। व्हाई एंड हाउ कंपनी कैन चेंज स्ट्रेटेजी? यस दोस्तों, ये एक बहुत क्वेश्चन अच्छा है, मतलब रियली जेन्युइन क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा है कि क्यों कंपनी अपने मर्जी से फॉरेक्स ट्रेडिंग से क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ चुकी है। दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एवरी बिजनेस इवन आवर लाइफ इज ऑल्सो अ डायनेमिक। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी एक डायनेमिज्म है, और जो कंपनी, जो आदमी अपने आप को डायनेमिज्म में प्रूव करता है, वही लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। जैसे कि नोकिया है, बराबर है, कैनन जेरोक्स है, क्या हुआ उनका? डायनेमिज्म नहीं था, समय के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। ओके, क्या हो गया? आज उनका अस्तित्व खलास हुआ। सो हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी, जितनी भी, ये आईपी कैपिटल के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, जितनी भी वर्ल्ड में कंपनियां हैं, दे हैव 100% राइट्स। वो समय के हिसाब से अपने अपना मार्केटिंग प्लान चेंज कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकती है। ओके, एंड दिस इज फैक्ट। सो हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम उसी के साथ, हमें उसके साथ जीना पड़ेगा। सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका में जब प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्लियर हुए, बढ़ने चालू हो गए, उस वक्त कंपनी ने ये डिसीजन लिया था। ओके, हु इज रनिंग द शो? ग्रेट क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने खुद जिस दिन खुद ज्वाइन किया था ना, उसी दिन मैंने खुद को भी पूछा था कि यहाँ पे कौन ओनर है, मालिक कौन है। तो पहले दिन से मैं कहता हूं कि ऑल द ओनर्स ऑफ दिस कंपनी इज हिडन। सेकंड थिंग, अभी ऑलरेडी हम लोग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो यहाँ पे हु इज रनिंग द शो इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ये एक ऑटो सिस्टम हो जाएगा, जिसमें शो कौन रन कर रहा है उससे कोई मायने नहीं रखते। अब मुझे माफ करना दोस्तों, मैं सारे सवालों का जवाब एकदम क्लियर, नीट एंड ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंटली दे रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इस तरह की लैंग्वेज को क्यों यूज कर रहा हूं। Why management taking Zoom is not taking Zoom or not giving any updates? दोस्तों, मैनेजमेंट को अगर लगा कि जूम लेना है, तो मैनेजमेंट आपको प्रोफेशनल वीडियो बना के उनके आईपीसी ऑफिशियल चैनल पे डाल देगी, या हमारे वेबसाइट पे ट्यूटोरियल्स वीडियोस डाल देगी। लेकिन मैनेजमेंट जूम और अपडेट ये सब कंपनी सिस्टम बेस के थ्रू ही देगी, मतलब कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बात कर रहा हूं। ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको बुरा मत मानना। ओके, लेकिन कंपनी, सिस्टम बेस्ड कंपनी अपने बैक ऑफिस में ट्यूटोरियल्स देगी, एफएक्यू देगी, और उसी हिसाब से शो रन करेगी, या कंपनी के जो ऑफिशियल चैनल्स रहेंगे उसके ऊपर प्रेजेंट करेगी। कॉन्टैक्ट मेल एंड आईडी, कॉन्टैक्ट मेल एड्रेस और उनका लाइव चैट कब शुरू होगा? दोस्तों, 100% जब भी कंपनी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आएगी, इनका कस्टमर केयर या लाइव चैट 100% शुरू होगा। लेकिन उसके लिए हमें अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। अभी सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं है? अभी ईमेल आईडी रन क्यों नहीं हो रहा है? रन करके फायदा क्या है? कंपनी में जितने भी मेल आएंगे ना, 100% मेल सब निगेटिव मेल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए 90% लोगों ने अपना खुद का कॉन्फिडेंस खो चुके। ओके, 100% लोगों को, एक मिनट ये राजीव सिंह को जरा हटा देता हूं भाई। 100% लोग अपना कॉन्फिडेंस खो चुके। तो मेल पे कंपनी जवाब देगी ही नहीं आपको, तो मेल लेके क्या करेंगे? और यही एक कंपनी का रीजन है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि सिस्टम बेस्ड कंपनी में आपको कंपनी के सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मेल देके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मेल इतने आएंगे, हजारों लाखों मेल आएंगे डेली के, तो उसके ऊपर आपको जवाब तो मिलने वाला नहीं है। तो मेल लेके करना क्या है? सो कंपनी मेल चालू करेगी, लेकिन जब सिस्टम प्रॉपर रन होगी तभी। आर वी स्टिल इन अ गुड प्लेटफॉर्म? दोस्तों, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, मिस्टर दिग्विजय सिंह फ्रॉम चंडीगढ़। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आईपी कैपिटल। लेकिन पिछले 2-3 दिन में उनके मन में भी निगेटिविटी आना पैदा हो चुकी थी। और ऑब्वियस है,
बेचारा इंडिपेंडेंट शो रन कर रहा था और उनके जो टीम है वो उनको फॉलो अप करके, कंटिन्यूअसली फॉलो अप करके, फोन करके पूछ रही थी। दोस्तों अब उनके मन में भी ये सवाल आया कि क्या हम लोग सही प्लेटफॉर्म पे है। दोस्तों आज तक आईपी कैपिटल में मैंने, वैभव कामटे, डेंजिल भाई, अमोल कारंडे और उत्सव निगम, इन्होंने जितनी बार भी मीटिंग लिया हुआ है, हम लोगों ने कभी भी किसी की गारंटी या वारंटी हमारे प्रेजेंटेशन में नहीं दी है। इवन हम लोग ने स्पष्ट रूप से सभी लोगों को यही कहा है, पैसा आपका है, कमाएंगे तो आप और गया तो आपका। ओके, तो यहाँ पे मैं आज आपको कॉन्फिडेंटली कहता हूं दोस्तों, ये मैंने कहा था, लेकिन जब कंपनी अपने आप को डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी, आप मार्क माय वर्ड दोस्तों, मेरे शब्दों को लिख के रखिए, हम लोग एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आज है। ओके, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा तहलका मचाएगा, मार्क माय वर्ड। दोस्तों एक व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा था कि ये जो मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ, ये मैं क्यों ले रहा हूँ। तो ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखा हुआ सवाल था, लेकिन आपने मेहनत करके मुझे सवाल भेजा है तो उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों ये जूम मीटिंग लेने का रीजन एक है कि मैंने या मेरे टीम ने किसी को गारंटी वारंटी नहीं दी है, लेकिन अगर आपने आपके लालच के चक्कर में, आपने आपके स्वार्थ के चक्कर में अगर गारंटी और वारंटी देके किसी को ज्वाइन करा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। इसके लिए आपके कोई भी सीनियर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जितना मैं जानता हूं अमर साला सर है या आशुतोष सोलंकी सर है, जो हमारे पैरेलल टीम से, मतलब मेरी टीम, मेरी पैरेलल टीम, कोई भी रहने दीजिए, किसी ने भी आईपी कैपिटल में किसी को भी गारंटी या वारंटी देके ज्वाइन नहीं कराया है। फिर भी ये मीटिंग लेने का रीजन एक ही था दोस्तों, क्योंकि आप कितने कॉन्फिडेंट है ये मुझे मालूम नहीं है, बट राजेश महाजन इज 101% कॉन्फिडेंट अबाउट आईपी कैपिटल। ठीक है, एक राजेश कुमार करके एक व्यक्ति था जिन्होंने मुझे ये भी, मतलब एक टेलीग्राम चैनल में लिखा था कि अरे राजेश महाजन तो दूसरा प्लान कर रहा है तो ये आईपी कैपिटल बंद हो गया। बिल्कुल नहीं दोस्तों, देखो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो आप दूसरी कंपनियां करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपके घर चलाना है हमें घर नहीं चलाना है। ओके, लेकिन मैं कहता हूं आईपी कैपिटल आने वाले समय में जो हमें देगी, ये कोई और कंपनी इतना बड़ा पैसा हमें नहीं दे सकती है, ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली बताता हूँ। दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को देखा या नहीं देखा ये मुझे मालूम नहीं है। दोस्तों अगर आप देखेंगे, मैं आज वेबसाइट ओपन करता हूं, वेबसाइट ओपन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे कल कल से वेबसाइट पे एक चीज अपडेट हो चुकी है। किसी को आपके नजर में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे ये जो फोटो दिख रहा है ना, यहाँ पे कंपनी का लोगो हुआ करता था, आईपी कैपिटल का लोगो हुआ करता था, नाम हुआ करता था। दोस्तों अब ये लोगो और नाम यहाँ से हटा दिया गया है। इन शॉर्ट कंपनी ने अपना आने वाला लोगो और शायद आने वाला नाम भी फाइनल किया हुआ है, इसीलिए कंपनी ने इस लोगो को हटा दिया है। इन शॉर्ट कंपनी बिना बोले बहुत कुछ सिस्टम में अपडेट कर रही है, सिर्फ आपकी नजर वहां तक जानी चाहिए। एट द एंड कंक्लूड करने के पहले मैं एक बार वापस कहता हूं दोस्तों कि बिजनेस बहुत अच्छा है, आने वाला समय ये सिर्फ हमारे लिए, आप निश्चिंत रहिए, और आईपी कैपिटल आने वाले समय में एक बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। दूसरी चीज, मेरी एक विनंती है दोस्तों, एक यूट्यूबर है ईशांत अग्रवाल नाम का, प्लीज डोंट फॉलो दिस फेलो। ये बंदे को हाईली अनएजुकेटेड फॉलो है, गलत गलत यूट्यूब की वीडियो पेश करता रहता है और विदाउट नॉलेज एंड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आईपी कैपिटल के बारे में लिखता रहता है और बड़बड़ करता रहता है। सो प्लीज डोंट फॉलो मिस्टर टीशांत अग्रवाल। सिर्फ अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के चक्कर में ये अपनी फालतू वीडियो, कचरा वीडियो, आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए आईपी कैपिटल की वीडियो डाल रहा है। सो प्लीज डोंट फॉलो मिस्टर ईशांत अग्रवाल। ओके दोस्तों, दूसरी चीज मुझे आपको स्पष्ट रूप से कहनी है, कृपा करके
पेशेंस रखिए। आईपी कैपिटल हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाले, टू द मून भी अगर मैं कहूंगा तो बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा। सो कीप पेशेंस। अननेसेसरी आपके सीनियर्स को मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेजेस या फोन करके डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आपको अनाउंसमेंट के थ्रू पता चलेगा, उसी वक्त हमें भी अनाउंसमेंट के थ्रू पता चलेगा। तब तक के लिए पेशेंस रखिए। आपने जो समय दिया दोस्तों, उसके लिए मैं आपका सही तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं।